टाइम टेबल की कहानी हिंदी में पार्ट 3। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि अंशु और अर्जुन की समझदारी सूझबूझ से वो पहाड़ी तक पहुंच गए थे। वहां पर अब आगे वहां उन्होंने वह दुर्लभ फूल पाया जो कि सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। अब वह अंतिम चुनौती थी चमकते हुए पत्थर को खोजना जो कि एक गुफा में छुपा हुआ था। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। गुफा में एक दानव पहरा दे रहा था। उसने कहा, अगर तुम इस पत्थर को चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत और बहादुरी दिखानी होगी। दानव ने अंशु और अर्जुन को चुनौती दी कि वे एक विशाल चट्टान को हटाकर दिखाएं। शिलाखंड बहुत ही भारी था लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी से लीवर का उपयोग किया और चट्टान को हटा दिया। दानव ने उनकी अकलमंदी की तारीफ की और उन्हें चमकता हुआ पत्थर दे दिया। अब तीनों चीजें उनके पास थी। वे तुरंत वशिष्ठ जी के पास लौटे। ज्ञानी पुरुष ने उन चीजों को घड़ी के साथ मिलाकर एक साथ जोड़कर मंत्र पढ़ा और कहा, अब यह घड़ी तुम्हें वापस तुम्हारे समय में ले जाएगी। अंशु ने अर्जुन से विदा ली और उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने घड़ी को बटन दबाया फिर वे तेज रोशनी हुई। अंशु अपने घर पे आ गया। अब देखा उसने घड़ी अभी भी उसके हथेली में थी लेकिन वह अब सामान्य घड़ी की तरह लग रही थी। उसी दिन से अंशु ने एक सीख ली और जिज्ञासा और साहस के साथ अगर हम अपने मकसद को पाने के लिए लगे रहें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। यह जादुई सफ़र अंशु के लिए हमेशा एक प्रेरणा बना रहा और उसने भविष्य में जिज्ञासा विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छी खोज की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई मुसीबत में हो तो हमें भी अर्जुन की तरह मदद करनी चाहिए और अंशु की तरह ही साहसी और जिज्ञासु होना चाहिए। तो हम अब आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।